हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोगों ने करा था हुनस्टिकर रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया था। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? ब्रोमीन के साथ कराई थी। मीडियम था CCl4। ब्रोमीन जाकर के ऐड हो जाता था, COOAg ग्रुप हट जाता था। जहां पे COOAg ग्रुप है वहां पर जाकर के क्या अटैच हो जाएगा? ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो रेजोनेंस के हिसाब से भी प्रोडक्ट होगा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। ब्रोमीन के केस में केवल देखा गया है ब्रोमीन वाला ही बनाते हैं इससे प्रोडक्ट। एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनता है। जितने कार्बन का फैटी एसिड का सॉल्ट लेंगे उससे एक कार्बन कम का आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये था आपका हुनस्टिकर रिएक्शन। इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है, उसमें I2 की रिएक्शन करेंगे। नाम क्या है रिएक्शन का? इतना तगड़ा नाम है, बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, इससे मिलता जुलता रिएक्शन है इसलिए यहाँ पे बताया जाता है। बाकी यहाँ पे कोई काम इस रिएक्शन का है नहीं। यहाँ पे इस रिएक्शन से बनता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर फॉर्म होता है। एल्काइल हैलाइड नहीं फॉर्म होगा, एस्टर बनेगा। डिफरेंस क्या है, क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है? जैसा रिएक्शन प्रीवियस था, RCOOAg लेना है हमको। Br2 की जगह हम लेंगे I2। Br2 की जगह हम लेते हैं I2। मीडियम CCl4 लेंगे, हीट करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है RCOOR। एस्टर बनेगा RCOOR। एस्टर प्रोडक्ट बनता है। एक बन जाएगा AgI और CO2। रिएक्शन का नाम क्या है? बिन बॉन सिमोनिनी। हाँ। हम्म। लास्ट कौन सा? दूसरी का ब्रोमाइड ही तो बता रहे। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों के लिए लिखा दिया था। बोराडीन हुनस्टिकर। मेंशन तो है यहाँ पे, जब क्लोरीन बना। नहीं, ब्रोमो के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन यूज कर दोगे इस मेथड में तो बन जाएगा। यील्ड कम है, ये बोला ना, OBr और OCl को कंपेयर किया था। यील्ड कम होगी है ना, लेकिन बन सकता है। अगर ब्रोमीन की जगह आप क्या यूज कर दो, क्लोरीन यूज कर दो, तो RCH2Br ये जो दिया हुआ है, ये Br की जगह क्या आ जाएगा आपका? Cl, क्लोराइड भी बन जाएगा। और तीसरे वाले रिएक्शन में हमने क्या किया? ना क्लोरीन ना ब्रोमीन, क्या यूज किया? आयोडीन यूज किया, CCl4 मीडियम में ही। तो प्रोडक्ट RI नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट क्या है? RCOOR। एस्टर बन रहे हैं प्रोडक्ट। एल्काइल हैलाइड का बनाने का मेथड ये नहीं है, लेकिन क्योंकि सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन है इसलिए साथ में बताया गया है। रिएक्शन का नाम क्या है? एस्टर में काम आएगा ये बिन बॉन सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बोराडीन के बाद। हैलाइड एक्सचेंज मेथड। नंबर बोल दो मेथड का, कौन सा मेथड है? हैलाइड
एक्सचेंज मेथड है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। मेथड का पर्टिकुलरली नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। मेथड का नाम क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा? आर बी आर ले लीजिए या आर सी एल ले लीजिए, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड ले लीजिए या एल्काइल क्लोराइड ले लीजिए, दोनों में से कोई ले सकते हैं। इससे हमें बनाना है एल्काइल आयोडाइड। कैसे करेंगे रिएक्शन? NaI से रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड से, मीडियम होगा एसीटोन, एसीटोन में डिप करके ये रिएक्शन होगा। जब एसीटोन में डिप करके NaI से रिएक्शन कराते हो तो RBr की जगह यहाँ पे I आ जाता है, NaBr अलग हो जाता है। मतलब क्लोराइड और ब्रोमाइड से क्या बनाने का मेथड है? फिंकलस्टीन आयोडाइड बनाने का मेथड है। ठीक है। हैलाइड एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रोमीन को रिप्लेस करके आयोडीन आ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो क्या बन जाएगा? Ri बन जाएगा और यहाँ पे NaBr अलग हो जाएगा, यहाँ पे भी Ri बन जाएगा और NaCl। हैलाइड एक्सचेंज मेथड क्यों बोल रहे हैं? ब्रोमीन हट के क्या लग गया? आयोडीन। क्लियर है बात? रिएक्शन हो क्यों रहा है? देखो, ये जो NaI है सोडियम आयोडाइड, ये डिसॉल्व होता है या सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एसीटोन। एसीटोन में ये डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल। दूसरी चीज, इस रिएक्शन का, फिंकलस्टीन रिएक्शन का कौन सा ऐसा मैकेनिज्म था जिसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता था? SN1 या SN2? इन्वर्जन किसमें होगा? SN2। ये जो मैकेनिज्म है इसमें इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है? SN2। इन्वर्जन हो सकता है। अच्छा, इन्वर्जन की बात हमेशा कब करेंगे? इन्वर्जन या रिटेंशन की बात जब ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन हो? कायरल कार्बन। ठीक है। अगर कार्बन कायरल नहीं है तो इन्वर्जन रिटेंशन की कोई बात नहीं। अगर बात की जाए, नोट हो गया ये? अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सा हैलाइड ऐसा होगा जो ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा कम रिएक्ट करेगा, तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 2, और सबसे कम किसकी होगी? 3 डिग्री की। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके केस में ज्यादा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करो तो अगर आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हो तो सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, और सबसे कम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करोगे तो इसका मतलब कार्बन ये है और यहाँ पे 3 ग्रुप और अटैच है,
ठीक है, कार्बन ये और 3 ग्रुप और अटैच है। और होना क्या है प्रोसेस में, इन्वर्जन होना है। इन्वर्जन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक ग्रुप ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी लगा हुआ है, 3 ग्रुप अटैच है, तभी तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और इन्वर्जन की बात हो रही है, तो इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, बैक साइड अटैक हो गया। बैक साइड अटैक का मतलब आपको पता है, जिधर से ये निकलने वाला रिएजेंट है, ये एक्स को निकलना है। इन केस ऑफ अगर ब्रोमीन ले रहे हो तो ब्रोमीन निकलेगा, अगर क्लोरीन ले रहे हो तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। अगर आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हो तो ये इधर से निकलेगा, ये बाहर जाएगा और पीछे से दूसरे साइड से जो होगा अटैच होगा दूसरा हैलाइड, आई माइनस इधर से अटैच होगा, बी आर माइनस या सी एल माइनस इधर से बाहर जाएगा। तो इधर से क्योंकि बैक साइड से इसको अटैच होना है, यहाँ पे अगर स्टीयरिक क्राउडिंग 3 ग्रुप लगे हुए हैं ए बी और डी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको स्टीयरिक हिंड्रेंस मिलेगा। ये बात सबको क्लियर होती है। तो 3 डिग्री में ये स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम मिलेगा। और अगर आप बात करते हो 1 डिग्री 2 डिग्री की, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री में कम मिलेगा, 3 डिग्री में ज्यादा मिलेगा, 3 ग्रुप अटैच है। तो जहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप क्या होगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन का रेट क्या है, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में। इन पॉइंट्स को समझते हुए नोट करते हुए चलना है क्योंकि कई बार आपको रिएक्शन देते हैं और कई बार आपको क्या करते हैं, रिएक्शन के बारे में पूछ लेंगे। तो अगर आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो वहां पे क्या होगा, आपका क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, बत्ती आपकी गुल हो जाएगी। ठीक है, इस मेथड से केवल आयोडाइड बनता है क्योंकि NaI यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो लिख लीजिए यहाँ पे ओनली आयोडाइड्स आर फॉर्म। केवल आयोडाइड बनाने का मेथड है, कौन सा मेथड था, फिंकलस्टीन। पॉपुलर है, हर दूसरे तीसरे पेपर में दिख जाता है। अब प्रोडक्ट बनाएंगे, ये रिएक्टेंट है आपका, इधर Cl है और एक तरफ कुछ और लगा दो, अच्छी लगा NaI। प्रोडक्ट बनाइए जरा, NaI और एसीटोन देखा, रिएक्टेंट क्या है, क्लोराइड है, और आपका क्या होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा। अब क्योंकि जहां पे क्लोराइड अटैच है वो कार्बन कैसा है, देख पा रहे हैं, कायरल कार्बन। कायरल क्यों हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर ये वाला ग्रुप और इधर ये वाला ग्रुप जिधर CH3 अटैच। तो प्रोडक्ट बना लीजिए फटाफट से। एक्स की जगह आई है, किधर वाले से नहीं, ABD से तो जो बाकी ग्रुप अटैच है वो लगे, मान लो CH3 लगा हुआ है, C2 लगा हुआ है, इससे तो मतलब बन गया। क्या करना है, इन्वर्जन दिखाना है। तो जहां पे Cl लगा था वहां पे आयोडीन नहीं आएगा, कहां पे आएगा, नीचे वाली पोजीशन पे, हाइड्रोजन ऊपर दिखा दीजिए।
यहाँ पे आयोडीन दिखा दीजिए, नीचे ऊपर हाइड्रोजन, बाकी सब तो सेम ही है कहानी। ठीक है, बना लेंगे ऐसे। मैकेनिज्म कौन सी हो गई? एक और बना लो। सबको क्लियर है प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं? ये डी लिखा हुआ है, NaI और एसीटोन की रिएक्शन हो रही है। ड्यूट्रियम अलग ग्रुप हो गया, अगर हाइड्रोजन लगा है, ड्यूट्रियम लगा हुआ है, तो अलग अलग हो गए दोनों ग्रुप, अलग अलग मान लिए जाते हैं। प्रोडक्ट लिख दीजिए धनाधन। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं? साक्षी सैनी, साक्षी, हर्षित क्लियर हो रहा है? अनुष्का, क्या करें? Cl इधर है, तो अगर SN1 होता तो यहीं पे I अटैच हो जाता, SN2 हो रहा है, इन्वर्जन करना है, तो I इधर कर दो और H को इधर कर दो, बाकी सब सेम टू सेम कर दो। बाकी तो कुछ चेंज हो नहीं रहा। अब बना लेंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बना दो फटाफट से। एसीटोन का फॉर्मूला CH3 COCH3 होता है। Cl कहाँ पे लगा हुआ है? वेज पे लगा हुआ है, तो किस पे अटैच करा दे Cl को? I को। I को किस पे अटैच करा दे? कायरल कार्बन तो दिख रहा है ना सबको? कायरल है, सबको समझ आ रही है बात? कायरल है, इधर CH3, इधर C2H5, एक H और एक Cl, तो अलग अलग चारों ग्रुप हो गए, तो कायरल तो होना ही होना। हाँ, इन्वर्जन और इसकी बात, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हमेशा किसके लिए करेंगे? कायरल। कायरल नहीं है तो कोई बात नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी है तो किसकी बात करनी है? कायरल। चलो नेक्स्ट मेथड, फिंकलस्टीन खत्म हो गया। नेक्स्ट मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन। करा तो नहीं दिया है? स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन केवल आयोडाइड बनाने के लिए था, स्वार्ट्स रिएक्शन केवल फ्लोराइड बनाने के लिए है। मेथड किसके लिए है? ओनली फॉर फ्लोराइड प्रिपरेशन। केवल फ्लोराइड बनाना है स्वार्ट्स मेथड में। क्या क्या लेना है? RBr ले सकते हैं या RCl ले सकते हैं, ब्रोमाइड और क्लोराइड दोनों में से कोई ले लीजिए। और रिएजेंट लगाने हैं आपको, AgF ले सकते हैं रिएजेंट में, सिल्वर फ्लोराइड, या SbF3 ले सकते हैं, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, Sb को बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, या मर्क्यूरस का भी फ्लोराइड लेते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड। हाँ, Sb इज एंटीमनी।
हाँ मर्क्यूरस फ्लोराइड भी ले सकते हैं। मर्क्यूरस का फॉर्मूला क्या होगा, Hg2+ होता है ना, F। सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। ब्रोमाइड या क्लोराइड, किसी को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, फ्लोराइड। ठीक है, जैसे मान लो तुमने Hg2F2 लिया, ये ले लिया C2H5Br, यहाँ पे ले लिया तुमने Hg2F2। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो C2H5F बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hg2। ठीक है, शॉर्ट्स में कुछ खास बात नहीं है, खास बात क्या है बस कि फ्लोराइड के लिए किससे किससे बनाएंगे, ब्रोमाइड और क्लोराइड से। फिंकलस्टीन में भी ब्रोमाइड और क्लोराइड से क्या बनाते थे, आयोडाइड। ठीक है, SO2Cl2 से बता ही चुके हैं, SOCl2 से बता चुके हैं। अब आपको एक और रह गया ना, हो गए सारे, एक और रह गया, चलो उसको उसमें बता देंगे, अल्कोहल में बता देंगे, ल्यूकास वाला, हाँ उसको अल्कोहल में बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एनसीईआरटी से चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी का कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं इसमें कुछ, बस नाम उससे लेने हैं कि उसका कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन छूटे ना, उससे ज्यादा पढ़ना अपने को, उससे कम नहीं। 10 कहाँ हो गए, कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, करा तो दिया, एलाइलिक करा दिया, सेंट मेयर एराइल वाले में कराएंगे ना, सेंट मेयर तो एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, अभी और कोई रहते हैं तो बता देंगे, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज। हाँ। कुछ रह जाएगा तो करा, अभी इसमें भी एक दो की मैकेनिज्म कराऊंगी मैं अलग से, है ना। साथ में अभी मैकेनिज्म इसलिए नहीं कराया कि थोड़ा सा वो क्या होता है, पहले रिएक्शन याद करो, आफ्टर देन मैकेनिज्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, लोअर मेंबर्स की अगर बात करो तो लोअर मेंबर्स इसके गैसियस होते हैं, लोअर मेंबर्स क्या होंगे, जैसे मान लो CH3Cl की बात करो, CH3F की बात करो, तो ये सब क्या है आपके, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होंगे, लिक्विड होंगे। जैसे C18 तक अगर जाओ तो क्या मिलेगा आपको, लिक्विड। कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड, और वो भी कैसे होंगे, स्वीट स्मेलिंग, मीठी मीठी महक, समझते हैं ना। मीठी महक पता है ना आपको, स्वीट मार्केट में, अरे स्वीट मार्केट में नहीं, कहाँ जाते हैं, फ्रूट मार्केट में चले जाओ तो एक अलग तरीके की स्मेल आती है ना। हम्म,
मिठाई में भी आती है। तो फिजिकल स्टेट। अब दूसरी चीज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप फ्लोराइड है, फिर क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर आयोडाइड है, इसकी बात करोगे, तो धीरे धीरे क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, बोलो। लास्ट टाइम क्या कह रहे हैं, फिर से हाँ, लोअर मेंबर्स गैसियस होंगे, फिर जैसे लोअर मेंबर्स जिसमें कार्बन का नंबर कम, वो किस स्टेट में होंगे, गैसेस। छोटा मॉलिक्यूल क्या होगा, गैस फॉर्मेट में होगा। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा अप टू 618 C18 तक आते आते ये किस किस स्टेट में प्रेजेंट होंगे, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। और लिक्विड की स्मेल कैसी होगी, मीठी, स्वीट। अरे हर कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग RF RCl और RBr और RI की बात कर रहे हैं। मतलब एल्काइल ग्रुप अगर सेम रखो, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे, जैसे मान लो आपने ले लिया C2H5F, C2H5Cl ले लिया, C2H5Br ले लिया, C2H5I ले लिया, तो देखोगे कि आगे जैसे जैसे जाओगे बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का यहाँ पे क्या रीजन है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है। जो चीज जितनी भारी होगी उसका वेपर बनने में उतना ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको। मॉलिक्यूल भारी है तो क्या होगा, उसको गैस बनाने के लिए टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर इन जनरली मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे, फ्लोराइड है क्लोराइड है ब्रोमाइड है आयोडाइड है, आयोडीन का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगर आप बात करो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की, किसकी बात करें, प्राइमरी, ये ए पॉइंट था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बात करो, 1 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है एल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री RX है एल्काइल हैलाइड। क्या कर रहे हो उसको, अभी मैंने देखा आप कुछ कर रहे हो और आप बोल रहे हो आपको। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है 2 डिग्री का उससे कम, और 3 डिग्री का सबसे कम। क्यों, देखिए ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट एक तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। किसी कंपाउंड में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। ब्रांचिंग का मतलब छोटे छोटे और पार्ट्स उसके होते जा रहे हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। उसको बॉयल करना, जैसे मान लो आपने ले लिया CH3Cl ले लिया, है ना, और एक आपने ले लिया CH3CH3CH, एक एग्जांपल ले लिया आपने CH3CH3, ठीक है, तीनों ही क्लोराइड है,
तो आपको किसी भी चीज को अगर कंपेयर करना है तो किससे करते हैं, जो फैक्टर डिफरेंट है उससे करते हैं। तो यहाँ पे ये ए कंपाउंड है, ये बी है, ये सी है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को आप देखो तो आप क्या देखोगे कि पहला वाला जो कंपाउंड है उसमें एक कार्बन है, एक ही ब्रांच दिख रही है। दूसरे वाले कंपाउंड में 3 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे एक ब्रांच इधर लगी हुई है, एक ब्रांच इधर। तीसरे वाले कंपाउंड में इस कार्बन पे 1 2 3 ब्रांचेस लगी हुई है कार्बन की। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ब्रांचिंग is inversely proportional to boiling तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री। ठीक है, ये इन जनरल रूल है। अगर आपका एल्केन भी दे रखा है तो एल्केन में भी ऐसा ही चलता है, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम। फिर देखेंगे क्या डिफरेंट है। अगर सारे सेम डिग्री के हैं, अब मान लो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है और आपका दूसरा कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे तीनों इथाइल इथाइल लगा दिए, बड़े ग्रुप लगा दिए। तो बड़े ग्रुप लगा दिया आपने तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा ग्रुप हैवी हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट में। तो मॉलिक्यूलर वेट से तब कंपेयर कर लो। हाँ, और एक स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस ही तो दिख रहा है यहाँ ब्रांचिंग होगा। और क्या चीज, और बॉन्डिंग वगैरह पर डिपेंड करेगा, और क्या चीज। ठीक, इतनी बात क्लियर है सबको। जब भी आप बात करते हो, एक बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं और एक कंपाउंड्स में इन जनरली बात करी जाती है फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है, लिक्विड से सॉलिड बनाना है आपको। फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड से क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। सॉलिड में चीजें क्या होती हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के बहुत पास पास अटैच होते हैं। पास पास अटैच होने का मतलब है कि कोई ऐसा सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के पास पास होंगे, पैक्ड होंगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर पैकिंग लूज है उसमें, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या लूजली पैक्ड है ना। मान लो एक बड़ा सा आपने बॉक्स लिया, उसमें 4 बॉल रख दी, इतना बड़ा सा आपने बॉक्स लिया, उसमें केवल 4 बॉल रख दी, तो वो क्या होंगी, वो अच्छे तरीके से पैक्ड होंगी क्या, लूजली होंगी इधर उधर। तो वैसा अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आपने इतने बड़े से बॉक्स में 15 बॉल एडजस्ट करके रख दी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगी, पैक्ड होंगी, तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जब देखना होता है कंपाउंड्स में तो हम देखते हैं पैकिंग कैसी है, उसमें कैसी पैकिंग है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है तो हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, ब्रांचिंग देखते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। प्राइम में हम यही देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांचिंग। किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि कौन सा फैक्टर सेम है, उस पर ध्यान हमें नहीं देना है। जो फैक्टर डिफरेंट होगा उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे ये जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको ये जो करवाया प्रीवियस स्लाइड पे, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिमिलर फैक्टर क्या था, सेम फैक्टर ये था कि ये भी क्लोराइड था, ये भी क्लोराइड था, ये भी क्लोराइड था। तो क्लोराइड का कोई योगदान नहीं होगा इसके ऑर्डर को डिसाइड करने में। आपने सीधे देख लिया, ये एक कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन और ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 कार्बन है और ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। तो ब्रांचिंग से हमने डिसाइड कर लिया, जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग उसका वेपर जल्दी जल्दी बनेगा, ज्यादा ब्रांचिंग हो गई तो उसमें टूट फूट
आसानी से होगी, वो वेपर जल्दी से मिल जाए। यहाँ पे नहीं देखेंगे। ये ब्रांचिंग है ना, तो जल्दी से टूट जाएगा। इसको टेम्परेचर आपको कम देना पड़ेगा। चार बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन इसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, इसके कंपैरिजन में इसके बॉन्ड जल्दी। हाँ, दोनों फैक्टर को मिक्स ना करें। मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी सेम आएगा। इस किसी भी केस में इन जनरली जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं दिया जाएगा कभी भी। हम खुद ही सोच रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो खुला ही हुआ है, अब क्या करना है। हाँ ठीक है, एज्यूम कर लो हाइड्रोजन एटम वाला कर लो। उस फैक्टर से सोचना ही नहीं है ना यहाँ पे, इससे सोचना ही नहीं है। अगर उस फैक्टर से कब सोचना है, जैसे मान लो यहाँ सी एस ये जो दिया था, C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I, है ना। अब यहाँ तुम सोच सकती हो इनका तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने सोच लिया मॉलिक्यूलर वेट। जहां पे आपको ब्रांचिंग वाला फैक्टर दिख रहा है वहां पे किससे सोचना है आपको। और कोई फैक्टर, कोई केस ऐसा भी बन सकता है जिसमें कि ये फैक्टर काम ना करे, मतलब जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है ना वैसा बन सकता है, लेकिन पूछते वैसा नहीं, पूछते वैसा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली भी तो होती हैं। अब आप बोलो कहीं पे मॉलिक्यूलर वेट और इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो वैसा केस इन जनरली पूछते। चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। among polyhalogen compound among polyhalogen compound, boiling point decreases, boiling point decreases अगर पॉलीहेलोजन कंपाउंड है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो कार्बन एक रखा आपने, CCl4 ले लिया, CHCl3 ले लिया, CH2Cl2 ले लिया, या CH3Cl। कार्बन एक ही है, क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे। तो ये जो क्लोरीन का फैक्टर है ना, ये यहाँ पे प्राइम काम करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, CCl4 का। 4 हेलोजन हो गए ना, हेलोजन का नंबर कम हो गया, एक ही हेलोजन है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए फिजिकल में। RX बॉन्ड की अगर बात करो तो RX बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। RX बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो C2H5Br है,
तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? हर्षित, हर्षित बताएंगे। हर्षित, बी आर क्या करेगा, किसको पुल करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो उससे क्या होगा? बी आर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा? पोलर बॉन्ड। कैसा है? कोवेलेंट है, लेकिन किस तरीके का है? पोलर कोवेलेंट। ठीक है। अब कोई कंपाउंड अगर पोलर कोवेलेंट है तो चांसेस होते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कंपाउंड पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन रहे हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन रहे हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में वाटर में वो चीजें डिसॉल्व होती हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती हैं। लेकिन ये जो आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, ये जो कैटेगरी है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है। नॉट फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर, पानी के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रही है तो डिसॉल्व नहीं होगा, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अब वाटर में नहीं सॉल्युबल है तो कहां पे सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या याद रखेंगे, किसमें सॉल्युबल होंगे ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए वो क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है पानी। नोट हो गया ये पॉइंट? क्या चल रहा है यहाँ चारों के बीच में? तनिष्का क्या बात है? हो गया? माइंड को स्टेबल रखना क्या है? बहुत। जैसे अगर हम CH3OH की बात करें तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों होता है भाई? है तो पोलर, तो पोलर तो CH3Cl भी था। इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे कैसा चार्ज होगा? है ना? अगर पानी के साथ देखें तो पानी के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। किस तरीके से बनाता है देखो, इस हाइड्रोजन को देखो, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में फंस गया। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, मिथाइल अल्कोहल। ये किसका मॉलिक्यूल है? वाटर। ठीक। अगला मॉलिक्यूल बना, अगले को भी जोड़ सकते हैं ना यहाँ पे, अगर जोड़ना चाहे तो। कैसे जोड़ेंगे? कुछ पॉसिबिलिटी है? इसको जोड़ सकते हैं सब। अपने
लोन पेयर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल। किसकी बात कर रहे हो? ये ऑक्सीजन या वो इसकी क्या? हाँ, ये हाइड्रोजन से उस तरीके का बॉन्ड नहीं बना रहा है जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना, इस टाइप का कुछ नहीं है बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, तो एक वीक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। बहुत वीक बॉन्ड होता है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, है ना। ये उस तरीके का बॉन्ड है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब पास आते हैं, जैसे NaCl की जब बात करते हैं तो NaCl में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है क्योंकि वहां पे परमानेंट चार्जेस बनते हैं। यहाँ पे किस तरीके के चार्ज हैं? पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये बन नहीं पा रहा अच्छे से, इसके कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। क्लियर है बात? एल्कोहल क्यों वाटर में डिसॉल्व है और एल्काइल हैलाइड क्यों वाटर में डिसॉल्व नहीं होता? रीजन क्या है? रीजन क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताइए सबको, इंटर का मतलब क्या होता है? टू मॉलिक्यूल्स के बीच की बात हो रही है, तो क्या होगा? इंटर बोलेंगे। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो इंट्रा। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बोले हम लोग कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, RF, RCl और RBr में? अब ऐसे क्यों नहीं देखे, ऐसी बातें करोगे? एक साल पढ़ने के बाद ऐसी बातें करेंगे तो फिर आदमी ऐसे ही देता है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, किसका कम। पॉइंट आप डाल लेना, मैं नंबर नहीं डाल रही हूँ, नंबर्स डाल के ही करेंगे, है ना, कॉपी में तरीके से। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड सबकी स्टेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। आर सेम ले रहा है, मान लो हमने ले लिया RF, RCl, RBr और R, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I, ठीक। तो अगर देखो आप, तो फ्लोरीन की एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज, एक फैक्टर ये भी काम करता है कि मान लो C2H5 का साइज ये है और फ्लोरीन का साइज ये छोटा है, ये रहा आपका C2H5 और ये क्या रहा? फ्लोरीन। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये C2H5 का साइज तो सेम टू सेम है, ये क्लोराइड का साइज बढ़ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे C2H5 का साइज तो सेम टू सेम है, ब्रोमाइड का साइज और बड़ा हो गया, फिर तीसरे वाले में C2H5 का साइज तो सेम टू सेम है, आयोडाइड का साइज क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन का साइज अगर सबसे बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी हो जाएगी,
बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये मान लो ए एटम है, ये बी है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस के बीच का, जो एक दूसरे से मॉलिक्यूल बना करके अटैच है, उसी को तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, और यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? हाईएस्ट, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और वहां पे बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक बॉन्ड होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सॉरी, उल्टी चीज हो गई। ये जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हाई है, लेकिन फ्लोरीन का साइज क्या है? बहुत छोटा है। तो छोटा बॉन्ड है बिल्कुल, फ्लोरीन बिल्कुल पास में है, क्लोरीन यहाँ पे बड़ा हो गया, C2H5Br C2H5I, है ना। इसको अगर रिलेट करना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि C2H5F जो है वो जल्दी से टूटेगा, तो क्या रीजन लगा सकते हैं? इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट है। बॉन्ड लेंथ स्मॉलेस्ट होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी सबसे लो होनी चाहिए। फ्लोरीन जो होता है, किसी का भी जो फ्लोराइड होता है, वो रिएक्शन कैसे देता है? वायलेंट रिएक्शन, मतलब बहुत ज्यादा तेज, फास्ट, विगरस। किस तरीके के रिएक्शन देता है? विगरस। स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी ही होगी इसकी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? फ्लोराइड सबसे ज्यादा, क्लोराइड उससे कम, ब्रोमाइड उससे कम, और आयोडाइड उससे। लंबा बॉन्ड है तो जल्दी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। छोटा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तेज है, ज्यादा है, तो बॉन्ड जल्दी से टूटेगा। तो ये क्या थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब किसकी बात करें? एक दो केमिकल कर ले। हाँ, फिजिकल खत्म। हाँ बोलो। मैम अगर आपने ज्यादा न्यूट्रल्स रिएक्शन करता, हाँ, इसके रिएक्शंस जो होते हैं ना, इसमें हीट निकलती है। हीट निकलने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है? विग्रस हो जाता है। बट अगर कंपेयर करें स्टेबिलिटी की, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी फ्लोराइड की ज्यादा, मतलब जब रिएक्ट करेगा तो फास्ट। हम्म। चार्ज चार्ज सेपरेशन ज्यादा नहीं है, जो पार्शियल चार्ज आएगा वो ज्यादा आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। और पार्शियल चार्ज अगर ज्यादा आएगा, चार्ज ज्यादा, तो एक हम लोगों ने 11th में रूल पढ़ा था, फायंस रूल, उसके अकॉर्डिंग होता है, अगर चार्ज ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब बॉन्ड क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, है ना। क्लियर है? फ्लोरीन के केस में पार्शियल चार्ज ज्यादा डेवलप होगा कार्बन और फ्लोरीन के ऊपर, इसलिए आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इसीलिए स्टेबिलिटी क्या हो रही है? ज्यादा।
केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले एक क्वेश्चन बता दो। 4 स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें आपको बताना है बेंजाइलिक हाइड्रोजन बताना, बेंजाइलिक कार्बन बताना है, और वो भी 2 डिग्री। स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन हुए बिना आंसर नहीं देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन सुनिए, 2 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप किस कंपाउंड में है? सी दे रहे हैं सब लोग आंसर। पहले वाले कंपाउंड को अगर देखो तो पहले वाले कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजाइलिक बोले तो बेंजीन रिंग होना जरूरी है, उसके ऊपर वाले कार्बन की बात होती है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं होगी। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग तो है लेकिन कोई कार्बन नहीं है यहाँ पे बेंजाइलिक, तो यहाँ पे भी कोई बेंजाइलिक कार्बन नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरे स्ट्रक्चर को देखना है हमको, दूसरे स्ट्रक्चर तीसरे और चौथे स्ट्रक्चर को देखना है अपने को। यहाँ पे अगर देखो तो बेंजाइलिक होता तो CH2 होता, CH2Cl होता तो बोलते बेंजाइलिक है, और कैसा है 1 डिग्री है, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया। यहाँ पे जो कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन ये है, और इस कार्बन को अगर ध्यान से देखो तो इससे ये वाला कार्बन और ऊपर वाला कार्बन अटैच है, तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा, बेंजाइलिक तो भाई है, किस तरीके का बेंजाइलिक है, ठीक है। वो वाला कैसे होगा, फोर्थ वाला किस तरीके का बेंजाइलिक है, 1 डिग्री होगा, क्योंकि इससे तो है कि कार्बन अटैच हो रहा है, इस पे 2 हेलोजन अटैच है। क्या है, जेम, हाँ जेम है, ठीक है। तो 2 डिग्री बेंजाइलिक किसमें है, जेम जो आती है ना, वो जेम्स खाने वाली वही होती है। लास्ट लेक्चर पढ़ानी है, हेलोजन के ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हेलोजन हो एक मॉलिक्यूल में, और एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन हो, उसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहेलो। पढ़ के आओ भाई, ऐसे मत करो, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं करना है ना आपको। एक सवाल और कर लो, फिर क्या, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। मैचिंग टाइप है, RX प्लस NaR,
रजत, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका। मैं तुम्हारी क्लास के बाद में तुम्हारी ट्यूनिंग करूंगी। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, बार बार बोल रही हूँ मैं, फिर किसी दिन चिल्ला दूंगी। बस शांत रहो, बस बस। रजत बोल दिया ना। मुझे क्लास से बाहर करने में क्या लगेगा? टाइम नहीं लगेगा। अब 4 ऑप्शन लिखने थे, मैंने 3 लिख दिए, अब क्या करूं? ऊपर लिख देती हूँ चौथा। अब हाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ी। 4th पॉइंट ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है? सीक्वेंस बिगड़ जाएगा लेकिन। होए आयरन की प्रेजेंस में हेलोजन रिएक्ट कर रहा है टोल्यूइन से और प्रोडक्ट बना रहा है सस्ता सुंदर टिकाऊ। एक बार हेलोजन यहाँ पे लग रहा है और एक बार हेलोजन। ये चौथा रिएक्शन है जो दूसरे कॉलम में चला जा रहा है। आप इसको कहाँ समझेंगे? पहले कॉलम। अब मैचिंग करनी है। क्या करना है अपने को? मैचिंग। चलिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक लिख देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिख देते हैं एक न्यूक्लियोफिलिक, एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड। एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक और है आपका चौथा न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलो भैया मैच करो। मैं जिससे पूछूंगी वही बताएंगे। पहले बताएंगे इथाइल मिथाइल। इथाइल मिथाइल कौन है अपनी क्लास के? अनिष्का बताएंगी पहले। वो पता नहीं है जो। अनिष्का चलो बताओ। बोर्ड पे देखो, आराम से ट्राई करो। एक बता दो पहले, हैलाइड एक्सचेंज को किससे मैच करें, किस रिएक्शन से? अनिष्का बताएगी और कोई नहीं बोलेगा। हैलाइड एक्सचेंज को किससे मैच करें? हैलाइड एक्सचेंज को मैच कर दें किससे? इधर वाले में बताना है। थर्ड से। थर्ड से कौन बताएगा? कोई बताना चाहता है? साक्षी बताओ। इथाइल हो गए, मिथाइल बताएं। साक्षी सैनी जल्दी बोलो, हैलाइड एक्सचेंज से किस ऑप्शन को मैच करें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दीपक
दीपक आवाज जा रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? कुछ गड़बड़ है? हेलो हेलो तन्मय, दीपक ने क्या बोला? फर्स्ट वाले को हैलाइड एक्सचेंज से मैच करेंगे। हाँ सही है, सही बताया आपने दीपक, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। हेलोजन ये है एक्स, इसको एक्सचेंज कर दिया एल्डिन से, है ना, तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड हो गया। चलिए सेकंड वाला बोलिए हर्षित तिवारी। सेकंड जो ये बना हुआ है इसको किससे मैच करें? बी सी डी में, ये वाला डी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कल ही करवाया था मार्कोनिकॉफ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वेरोनिका बताइए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला था सेकंड वाले को? इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। हर्ष बताइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला? सेम आंसर है। अंशराज गलत है तभी तो दूसरे से पूछ रही, सही आंसर मिल जाएगा तो रुक जाओ। अंशराज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला सेकंड वाले को? कल रीजन बताया था। स्पीकर बंद करो, बहुत तेज अजीब सी आवाज है। इसीलिए भी मैंने बोला। मान्या बताइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं सेकंड वाले रिएक्शन को? भूवी एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं? ये बात पूछ रही हूँ ना, तब से कल बताई भी थी। कौन इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे? बी आर माइनस के ऊपर भूवी, बी आर माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, वो इलेक्ट्रॉन को क्यों प्यार करेगा? आपने इस रिएक्शन में क्लास सुनिए, इस रिएक्शन में पहले स्टेप में यहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, HX का जो पॉजिटिव आयन है H प्लस, वो सबसे पहले जाकर के नेगेटिव वाले पार्ट पे अटैच होता है। पहले स्टेप में ये H जो है ये जाकर के इस पे अटैच होता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑल्दो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस, न्यूक्लियोफाइल कौन है? X माइनस, दोनों ऐड हो रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले कौन ऐड हो रहा है? H प्लस ऐड हो रहा है, पहले H प्लस ऐड हुआ, इसलिए एडिशन का नाम क्या दे दिया हमने? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये सेकंड वाला कौन सा एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। थर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो अल्कोहल के साथ HX की रिएक्शन हो रही है, RX बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिएक्शन है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये आपको कल एग्जांपल में बताया था, कल या परसों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जांपल है, ठीक है। और ऊपर वाली जो रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन की जो बात कर रहे हैं, हेलोजन अगर बेंजीन वाले कंपाउंड पे अटैच होता है, डार्क में कराओ या लाइट में कराओ, और इस सिचुएशन में अगर हेलोजन एटम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है,
तो इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं बेंजीन रिंग के रिएक्शन होते हैं, और ये बेंजीन रिंग के पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो किस टाइप के हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सी को हम मैच करेंगे, मैचिंग कर लीजिए धनाधन जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। आज नहीं, नेक्स्ट टर्न पे। अब नेक्स्ट पे मुझे याद दिला देना उस चीज के लिए। हाँ नहीं कल करना ना, परसों कल तो वो नहीं नहीं